पंजाब काबीना ने 5,446 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात, 630 अरब के सरप्लस बजट की मंजूरी। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर, कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपए करने की मंजूरी। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। मरियम नवाज ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं बजट में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की है। वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। रवायत बरकरार, बजट इजलास भी ताखीर का शिकार। अवाम को बजट ऐवान को अराकीन का इंतजार। 2 बजे शुरू होने वाला इजलास ताहाल शुरू न हो सका। अराकीन असम्बली को बुलाने के लिए घंटियां बजने का सिलसिला जारी। बजट इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। वजीर खजाना मुजतबा शुजा रहमान बजट पेश करेंगे। अपोजिशन की बजट सेशन के दौरान शदीद एहतजाज की तैयारी। स्पीकर असम्बली के डाइस का घेराव और नारेबाजी की जाएगी। वजीर खजाना की तकरीर से कबल अपोजिशन लीडर की तकरीर का मुतालिबा किया जाएगा। बजट तकरीर के फौरी बाद अपोजिशन का माल रोड पर एहतजाज का भी प्लान। हद तक इज्जत कानून पर सहाफ़ती तंजीमों की एहतजाजी तहरीक जारी। आज पंजाब असम्बली के बजट इजलास के दौरान भरपूर एहतजाज का फैसला। बजट इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया जाएगा। विफाकी बजट में होशरुबा टैक्सेस पर अवाम फट पड़े। कहते हैं बजट के नाम पर गरीब अवाम का खून चूसा जा रहा है। अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रही। हम तो बर्दाश्त करने के लिए आए हैं, हमने क्या कहना है, ठीक है, क्या कर क्या सकते हैं आप बताएं। आप क्या कुछ कर सकते हैं सिवाय इसके कि अब ना वो बहुत ज़्यादा है ना, इसका कोई हल नहीं, हमारे पास कोई हल नहीं सिवाय इसके कि इसी तरह कोई किसी के 2-4 अपना गुस्सा निकाल लें, बातें कर लें, और कोई हल नहीं है। कहाँ आवाज़ उठाएँ? ज़ाहिर बात है सर, इन्होंने पहले कम करना था, अब ज़्यादा करना है इन्होंने। तो ये तो उनका वो कहते हैं ना ड्रामा है सारा, तो ड्रामेबाजी है सारी। ये गरीब आदमी को तंग करने वाली बात है। 10 रुपये कम करके बाद 20 रुपये बढ़ा दे रहे हैं, यही चीज़ है। महंगाई दिन ब दिन 8, 10, 20 गुना बढ़ रही है। अब देखें, पहले भी ये कम नहीं है कि 250 रुपये भी बेच रहे हैं। बिजली के बिल, गैस के अलग, हर चीज़ महंगी से महंगी तर होती जा रही है। समझ नहीं आ रही कि किस तरह सर्वाइव करना। विफाकी बजट में कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जा रहा। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जा रहा, जबकि तनख्वाहदार तबके के लिए टेस्ट स्लैब में इजाफा न करने की तजवीज़। माली साल 2024-25 के बजट में मेगा तरक्याती मंसूबे नज़रअंदाज। मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 10-10 करोड़ का बजट मुख्तस करने के लिए सिर्फ मंसूबों को जिंदा रखा जाएगा। गढ़ी शाहू फ्लाईओवर और ग्रीन ब्लॉक अंडरपास के लिए मुकम्मल फंड मुख्तस नहीं होंगे। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए फंड मुख्तस किए जाएंगे। बजट में स्टील और कागज की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा। मोबाइल फोन्स पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामदी पर दी गई रायत खत्म। पर्सनल इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए रखने की तजवीज़। कारोबार की आमदन पर 45% इनकम टैक्स आयद करने की तजवीज़, जबकि बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड्स में 27% इजाफा किया गया।
मर्जी का फैसला ना देने पर एटीसी सरगोदा के बाहर फायरिंग, नाखुशगवार वाक़े पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का अज़खुद नोटिस। अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब और डिप्टी होम सेक्रेटरी हाईकोर्ट पेश। डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत दीगर अफसरान भी पेश हुए। आईजी समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद खान ने एटीसी सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास के खत पर नोटिस लिया था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान, वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर महकमा सेहत का एक्शन। डीएमएस इमरजेंसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद इमरान नौकरी से फारिग। एएमएस इमरजेंसी वार्ड डॉक्टर मोहम्मद आकिब को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद आकिब को महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म। पंद्रह जून से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपये और डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल 2 रुपये और लाइट डीजल 4 रुपये सस्ता होने का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। सरकारी स्कूल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ख्वाहिशमंद। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 10,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल। इब्तदाई तौर पर 5,000 स्कूलों के लिए दरख्वास्तें मांगी गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 13,000 स्कूल पेफ को देने का ऐलान किया था। पीएचए का ईद के तीनों दिनों पार्कों में झूले बंद रखने का फैसला। गुलशन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी पार्क में झूले बंद रखे जाएंगे। नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र झूले बंद रखने का फैसला किया गया। माजी में झूले गिरने से अमवात के वाक़यात हो चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। नई आने वाली हीट वेव ने एक मरतबा फिर शहरियों का इम्तिहान लेने की ठान ली। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आने वाले दिनों में मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली से शहरियों का जीना महाल। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। हाई लॉसेस फीडर्स पर 2 से 5 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मनावा मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव तोल जारी। शहरियों को मुनासिब कीमत में अच्छे जानवर की तलाश। व्यापारी भी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा इन एक्शन। 51 मुकामात पर कायम गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट्स का खात्मा। मुज़ाहमत पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। ईद कुर्बान पर सफाई और आलाइशों को ठिकाने लगाने का प्लान। चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फ़िकार की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के दौरान शहर को जीरो वेस्ट रखने का हुक्म और इस पर हिकमत अमली पर इजहार ख्याल।